दोस्तों, आज हम बात करने वाले में एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसके बारे में शायद आपने सोचा ही ना हो, लेकिन जो आज इंडिया में बूम कर रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फार्मिंग बिजनेस की। अगर आप अभी भी सिर्फ 9 to 5 जॉब या बिजनेस ऑप्शन सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि फार्मिंग का स्कोप आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं कि फार्मिंग बिजनेस क्यों इम्पोर्टेंट है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। यहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। हमारी पॉपुलेशन रोज बढ़ रही है और डिमांड फॉर फूड प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी और ऑर्गेनिक फूड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गवर्नमेंट अब फार्मर्स को बहुत सपोर्ट कर रही है, सब्सिडीज, लोन्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। मतलब सिंपल शब्दों में फार्मिंग बिजनेस एक सेफ और प्रॉफिटेबल ऑप्शन बन चुका है, स्पेशली अगर आप स्मार्ट और मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हो। अब बात करते हैं कि फार्मिंग इंडिया में बूम क्यों कर रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेंड। आज कंज्यूमर्स हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि फार्मर्स इजीली हाई प्राइस ले सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, पीएम किसान स्कीम, एफपीओज, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स ने फार्मिंग को अट्रैक्टिव बना दिया है। एग्रीटेक इनोवेशंस, ड्रोन्स, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसिजन एग्रीकल्चर जैसे मॉडर्न टेक्निक से यील्ड बढ़ रहा है और कॉस्ट कम हो रही है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। इंडिया का एग्री एक्सपोर्ट 50 से ज्यादा कंट्रीज तक जा रहा है, स्पेशली राइस, स्पाइसेस, फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। बेसिकली फार्मिंग अब सिर्फ एक ट्रेडिशनल काम नहीं रहा, ये एक हाई प्रॉफिट बिजनेस बन गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर सही क्रॉप्स और टेक्निक्स चूज करोगे तो मंथली इनकम स्टेडी हो सकती है। गवर्नमेंट हेल्प, सब्सिडीज, टैक्स बेनिफिट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है जो स्टार्टअप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। ग्रोइंग मार्केट। ऑर्गेनिक फूड, डेयरी और वेजिटेबल्स की डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। सस्टेनेबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट। आप एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज करके सोसाइटी को हेल्दी फूड प्रोवाइड कर सकते हो। फ्लेक्सिबल स्केल। चाहे स्मॉल लैंड हो या लार्ज, फार्मिंग को अपने बजट और कैपेसिटी के हिसाब से स्केल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, फार्मिंग में आप अपनी क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी दोनों यूज कर सकते हो। अब फार्मिंग सिर्फ सॉइल और क्रॉप्स तक लिमिटेड नहीं रहा। मॉडर्न फार्मिंग के काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग, हाई डिमांड हाई प्राइस। हाइड्रोपोनिक्स या वर्टिकल फार्मिंग, कम लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन। डेयरी फार्मिंग, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की स्टेडी डिमांड। हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स, नीश मार्केट, हाई प्रॉफिट मार्जिन। एग्रीटेक स्टार्टअप, ड्रोन्स, IoT सेंसर्स, स्मार्ट इरिगेशन सॉल्यूशंस। ये ऑप्शंस फार्मिंग को प्रॉफिटेबल और एक्साइटिंग बिजनेस बनाते हैं, स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अगर आप सोच रहे हो फार्मिंग स्टार्ट करने का तो कुछ टिप्स याद रखो। पहले मार्केट रिसर्च करो, डिमांड और प्राइस चेक करो, लैंड और वाटर अवेलेबिलिटी कंसिडर करो, सूटेबल क्रॉप्स या फार्मिंग टाइप चूज करो, ऑर्गेनिक, हाइड्रोपोनिक्स, हर्ब्स, डेयरी एटसेट्रा। गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज का फायदा उठाओ। मॉडर्न टूल्स और टेक यूज करो, ड्रोन्स, सॉइल सेंसर्स, स्मार्ट इरिगेशन। ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे फोकस करो। आज के टाइम में डायरेक्ट टू कंज्यूमर और ऑनलाइन सेल्स इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स फॉलो करने से आप फार्मिंग बिजनेस में फास्ट ग्रोथ और स्टेडी प्रॉफिट देख सकते हो। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फार्मिंग सिर्फ ट्रेडिशनल काम नहीं बल्कि एक बूमिंग बिजनेस है इंडिया में। अगर आप स्मार्ट और मॉडर्न अप्रोच अडॉप्ट करोगे तो ये फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग, सस्टेनेबल और फ्यूचर प्रूफ बिजनेस बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करो और फार्मिंग और बिजनेस के लेटेस्ट टिप्स के लिए सब्सक्राइब करो हमारे शाइनी चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी फार्मिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग।